जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो प्रीलिम्स 2026 से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी मसले आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके मन में प्रीलिम्स 2026 को लेके चल रहे हैं, उन सब को मैं इस वीडियो में कर दूंगा टिप टू टॉप सॉल्व। ये संतुष्टि, ये सेटिस्फैक्शन मैं आपको देना चाहता हूं। और आज की वीडियो इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि मैं एक व्यक्तिगत रूप में और हमारे इंस्टीट्यूट AKS एकेडमी किस तरह से एक ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मैं हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर सेल्फ स्टडी को हमेशा से रखता आया हूं और भविष्य में भी रखता रहूंगा। और यही एक दोस्तों कारण है कि जब मैंने 2025 के प्री के लिए, जो कि अब हो चुका है, जब मैंने उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी सेल्फ स्टडी की लेके, तो हर एस्पिरेंट को उस वीडियो के अंदर कही गई बात इतनी ज़्यादा सच्ची और इतनी ज़्यादा कनेक्टिंग फील हुई कि आप देख सकते हैं 84,000 एस्पिरेंट्स ने उस प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी वीडियो को देखा था। और वहीं अगर मैं दूसरी ओर मेंस की बात करूं, मैंने मेंस की भी एक सेल्फ स्टडी की वीडियो बनाई थी, इसको 38,000 एस्पिरेंट्स ने जो है देखा था। तो ये अपने आप में इस बात का काफी बड़ा सबूत है कि जब मैं सेल्फ स्टडी की वीडियो लेके आता हूं तो डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह हम बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वीडियो ओपन करते ही आपको कोर्स बेचना है, सो सॉरी टू से आई एम नॉट दैट सेल्समैन। मैं सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देके आज की इस वीडियो को बना रहा हूं और कैसे आप घर बैठे बिना किसी कोर्स का पार्ट बने सिर्फ अपने दम पर आप प्रीलिम्स को ईमानदारी से फोड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको इस तैयारी को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई है। अगर आप शुरू की मेरी ये 5 से 7-8 मिनट की बातों को नहीं सुनना चाहते हो तो आप सीधे स्किप कर सकते हो बुक लिस्ट की ओर। और अगर आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए अपने पूरे साल का, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सुन के जाइएगा। जिंदगी में तुम कुछ भी, कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे। तुम दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे, तुम कितना भी अच्छा कर लो। इस दुनिया के लिए कुछ करते करते मर भी जाओगे ना, तो भी ये कहेंगे कि मरने में भी कुछ इसका ही फायदा रहा होगा। तो कोई निराश मत हो, सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ मत करो, दुनिया को खुश करने के लिए कुछ मत करो, किसी को बताने जताने के लिए कुछ मत करो, क्योंकि तुम कभी उनको खुश कर नहीं पाओगे। जिसको तुम्हारा साथ देना है, ये ब्रह्मांड पूरा घूम भी जाएगा, वो फिर भी व्यक्ति तुम्हारे साथ रहेगा। और जिसको हमेशा तुम्हारी आलोचना करनी है, हमेशा तुम्हारी बुराई करनी है, हमेशा तुम्हारे पीठ पीछे कुछ बोलना है, हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचना है, तुम उस व्यक्ति के लिए कलेजा भी बाहर निकाल के रख दोगे। वो भी कहेगा कि ये कलेजा नहीं है साहब, ये तो नकली कुछ पदार्थ है। अब आइए बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए एक और बहुमूल्य चीज की। दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों के साथ। आइए जरा इसको देखिए। MPPSC 2026 में घुसने से पहले ये पढ़ लो। मैं केवल प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा। अगर तुम सच में सीरियसली MPPSC 2025 के बारे में सोच रहे हो तो भी इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं तुमको ये बातें नहीं बताऊंगा तो मैं एक तरीके से तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हूं। तो एक सच्चे शिक्षक के नाते, और शिक्षक आप मुझे चाहो तो कहो, अपना दोस्त कहना चाहो, अपना भाई कहना चाहो, जो आप कहना चाहो, लेकिन ईमानदारी के नाते, सच्चाई के नाते मुझे बताना आपको बहुत जरूरी है कि 2026 में MPPSC का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि वैकेंसी बहुत कम आती है साहब। MPPSC सिविल सर्विस के एग्जाम में वैकेंसी बहुत कम आती हैं। तो अगर तुम ओके हो इस बात से तो वेल एंड गुड। और खास तौर पे जो अनरिजर्व्ड में जो होते हैं, जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके लिए तो समस्याओं का अब पूरा पहाड़ सा महसूस होता है। क्योंकि उनकी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में वैकेंसी सच में काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर तुम एक एक 2-2 सीट के लिए भी लड़ने को तैयार हो और DC और DSP से जो थोड़ी सी और कम पोस्ट होती हैं, जो कि इक्वली पावरफुल होती हैं, उनमें ठीक ठाक वैकेंसी आ जाती हैं, तो तुमको ये वैकेंसी की समस्या से तुम खुद को संभाल सकते हो मेंटली, तभी आगे बढ़ना। इंटरव्यू लेवल में स्कैम की खबरें चल रही हैं,
अगर ये स्कैम की खबरें सच हैं तो कुछ नहीं पता कब तक ये सुधार होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी सब कुछ सुन रहे होगे, स्कैम स्कैम स्कैम। तो वो स्कैम की खबर प्री में नहीं, मेंस में नहीं, वो स्कैम की जो खबर है वो इंटरव्यू में सुनने को मिल रही है। तो अगर तुम मेंटली इस लेवल से इन दो समस्याओं को झेल सकते हो, अगर इन दो प्रॉब्लम्स के लिए मेंटली रेडी हो, तो फिर लग जाओ, क्योंकि सिलेक्शन हर साल हो रहे हैं। सेलेक्ट लोग हर साल होके जा रहे हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति भी सिलेक्ट हो रहा है, मिडिल से लोअर क्लास वाला व्यक्ति है उस कैटेगरी में भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल पैसा देके सीटें खरीदी जा रही हैं, यह सरासर गलत है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और क्योंकि जिस प्रकार से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, हम कैसे मान लें इस बात को कि बस पैसा देके अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो सारे अमीर लोग ही सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। आप देखते हैं कितने लोअर से लोअर लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो अगर तुम ऊपर की दो प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो तो तुम एंटर करना, नहीं तो तुम इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, वरना तुम कहोगे कि समस्याएं इतनी हैं, ये इतना है, वो इतना है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। जब चुनाव का समय आता है, जब सच में तुम्हारे पास पावर होती है सब कुछ बदलने की, सरकार बदलने की, तब तुमको जातियां दिखती हैं, तब तुमको धर्म दिखता है, तब तुमको चिंता नहीं होती है कि अगले साल 5 साल में कितनी समस्याएं आएंगी। और फिर जब एक गलत सरकार का चयन हो जाता है, एक ऐसी सरकार जो लगातार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो 27% आरक्षण देना चाहिए, सिर्फ 14% पर लटका रखा है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। तो अगर इन सब बातों के बारे में लड़ना है, बोलना है, आवाज उठानी है, तो चुनाव के वर्ष में उठाया करिए, अन्यथा उसके बाद 5 साल जो है जैसे हैं उनको हमको वैसा ही बिताना पड़ेगा। और अगर अगले 5 साल और बेहतर करने हैं तो आपको पता है कि आपके पास सिर्फ एक पावर है, यूट्यूब पर बोलने से या कमेंट्स में चटियाने से कुछ नहीं होता है। जो सही वक्त पर सही जब आप बटन दबाते हैं तभी उसका परिणाम जो है देखने को मिलता है। तो अगर आप मेंटली यहां पर दोस्तों झेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दो प्रॉब्लम्स को आपको डील करना है। अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। फैक्चुअल बुक्स जो मैं बताऊंगा वैसे ही याद करनी है, कोई बहानेबाजी नहीं। क्रांति यूट्यूब बैच को निरंतर देखना है, घोल के पी जाना है। मात्र 50 वीडियोस का क्रांति बैच पढ़ाया मैंने 2025 प्रीलिम्स के लिए। 26 क्वेश्चन वहां से कट कॉपी पेस्ट होके फंस गए, जिसमें डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी शामिल थे। उसका वीडियो भी मैंने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। आसपास मौजूद ज्ञानी बाबाओं और अम्माओं से कृपया करके दूर रहना, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है। ये बांटते बांटते खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप सुनते सुनते जरूर जो है दोस्तों पक जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रीलिम्स 2026 के 2 पिलर हैं। एक होती हैं फैक्चुअल किताबें और एक होता है हमारा क्रांति बैच। ये क्रांति बैच कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे चलाया जाता है। प्रीलिम्स पढ़ने के लिए पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किताबों में कर देना, थोड़ा बहुत करना है। तो फैक्चुअल बुक्स अच्छे से पढ़ोगे, जितना मैं बता रहा हूं, तुम्हारे 60 क्वेश्चन सटासट फंसेंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्रांति बैच अच्छे से देखोगे, अब की बार जो क्रांति बैच 2026 का लॉन्च होगा उसमें तो हम गर्दा उड़ा देंगे, सच बता रहे हैं, मेहनत करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का प्रीलिम्स 2026 का पेड कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। पूरी प्रीलिम्स की पढ़ाई यूट्यूब पे करवाएंगे और दम से करवाएंगे, जम के करवाएंगे, क्योंकि अब प्रीलिम्स क्लियर करना नेसेसिटी हो गई है, ये एक जरूरी आवश्यकता बन गई है। यहां पर व्यक्ति का मनोबल इस कदर टूट जाता है कि वो मन ही मन मतलब बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। तो इसीलिए प्रीलिम्स की पूरी तैयारी मैं पर्सनली आपको अपने क्रांति बैच के अंदर ही करवाऊंगा, नो पेड कोर्स। मेंस का जग जाहिर सबको पता है कि अभिषेक सर मेंस का कोर्स ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, उसकी बातें प्रीलिम्स के अभी इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहूंगा, आगे बढ़ना चाहूंगा। क्रांति यूट्यूब बैच 30 क्वेश्चन यहां से हमको फंसाने हैं। जो 60 और 30 के अलावा जो 10 क्वेश्चंस बच गए वो कहीं से नहीं फंसेंगे साहब, वो कहीं से भी नहीं फंसेंगे। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको याद रखना है। और हमको 90 क्वेश्चन सही भी नहीं करके आने, 80-85 क्वेश्चन भी ओके हो जाते हैं तो हम सेफ हैं। और बाकी इन 10 क्वेश्चन में सबको तुक्का मारना पड़ता है। अगली जो स्लाइड है वो किताबों से संबंधित ही है, टेंशन मत लो। शुरू में बातें बताना पड़ता है ताकि हमेशा के लिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एमसीक्यू कहां से करें, आप धड़ाधड़ क्वेश्चन में कमेंट करोगे। मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, एमसीक्यू कहां से करें, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, ये 2 प्रश्न बार बार मत पूछना, क्योंकि जो बुक्स मैं आपको बताऊंगा उनमें डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ काफी सारे एमसीक्यू भी होंगे। यानी कि जो किताबें हम आपको बताएंगे उसमें काफी सारे एमसीक्यू भी होंगे। तो इसीलिए प्लीज एक ही क्वेश्चन को रिपीट मोड में आप मत पूछिएगा, नहीं तो आप भी बेवजह परेशान होंगे। मॉक टेस्ट शुरू से लगाने की गलती मत करना, पहले दिन से ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो। पहले कंटेंट याद करने पर फोकस करो,
प्री 2026 के 2 महीने पहले जहां से मॉक टेस्ट लगाना चाहो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स 2026 के केवल 2 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स 4-4, 5-5 महीने तक सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते हैं उनका भी प्रीलिम्स नहीं निकलता साहब, नहीं निकलता। कुछ नहीं फंसता मॉक टेस्ट में से, कंटेंट में से फंसता है। कब जानोगे, कब सीखोगे, मुझे नहीं पता। मॉक टेस्ट में से कुछ नहीं फंसता। अगर मॉक टेस्ट में से 10-12 क्वेश्चन फंस गए तो वो फिर हर जगह से फंसे होते हैं, वो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हमेशा कंटेंट से फंसता है, इसीलिए हर टीचर पर्सनल लेवल पर कंटेंट पर ही फोकस करना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट की। टेंशन मत लेना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोर्सेज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एमपीजी के, क्योंकि 100 में से लगभग 45 से 50 प्रश्न हमको एमपी के ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा किला है, इसको हमको फतेह करना है। हर एक बारीकी मैंने इतनी खूबसूरती के साथ लिखी है कि कोई आपको डाउट आने का सवाल ही नहीं बनेगा। आइए देखते हैं। प्री 2026 बुक लिस्ट हमारे सामने दे रखा है फुल एमपीजीके के लिए, यानी कि जब मैं यहां पर एमपीजीके बोलता हूं तो मतलब प्रीलिम्स की सारी यूनिट्स को काउंट कर रहा हूं, यानी कि यूनिट नंबर 2, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 5, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 6। ये 4 जगह आपको एमपी देखने को मिलती है। यूनिट नंबर 10 में भी आपको पूरी एमपी देखने को मिलती है, लेकिन यूनिट नंबर 10 के लिए मैं अलग से बुक बताऊंगा। ठीक है, तो पूरी एमपी आपकी कहां से कवर होगी, आइए देखते हैं। तथ्यबाण की ग्रंथम, मैंने अब की बार 2025 की जब मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी तब मैंने फोटोज नहीं लगाई थी किताब की, तो एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा सवाल मुझसे करते थे, सर फोटो कैसे दिखती है, फोटो कैसे दिखती है। इस बार सारी किताबों की फोटो लगाई है। तथ्यबाण की ग्रंथम बुक, ये 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, यही खरीदना पड़ेगा। अगले 1 साल तक ये कोई बुक लॉन्च नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद दूसरा विकल्प क्या है, या तो ये खरीद लो या फिर परीक्षा धाम। परीक्षा धाम का लेटेस्ट एडिशन तुम्हारे पास अगर है, 1 साल पुराना भी है, कोई बात नहीं। परीक्षा धाम वालों का जो टेलीग्राम ग्रुप होता है, नॉर्मल सर्च करके मिल जाता है, तो उस पर ये अच्छा काम ये कर देते हैं कि पुरानी किताब और नई किताब के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, उसकी पीडीएफ बना के ये डाल देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो इनकी फाइल्स वाले सेक्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना। कोई पुरानी बुक भी है तुम्हारे पास, अपडेट कर लेना, बुक तुम्हारी नई हो जाएगी, नई खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि कम से कम 2024 वाला एडिशन तो हो ही हो आपके पास। ओके, तो ये 2 बुक्स हैं, केवल हिंदी मीडियम में आती हैं, देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम को भी यही 2 किताब पढ़नी है, क्योंकि कंटेंट अच्छा है दोनों किताबों में और मिस्टेक्स काफी कम है दोनों किताबों में। लेकिन अगर फिर भी कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी ऐसा है जो बिल्कुल भी हिंदी पढ़ नहीं सकता, तकलीफ होती है, तो आप मुकेश महेश्वरी का लेटेस्ट एडिशन 2025 वाला आप उठा लीजिए मार्केट से। इसके साथ ये छुट्टू मुट्टू कुछ और 2-3 मैगजीन्स भी देते हैं, वो भी अच्छी चीज है। मुकेश महेश्वरी का इंग्लिश मीडियम के एडिशन में एक जमाने में, आज से 3-4 साल पहले, काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती थी। अब उन्होंने कंपैरेटिवली उस मार्जिन को काफी कम कर दिया है। प्रीलिम्स क्लियर करने वाले, जैसे काफी सारे ऑनलाइन एस्पिरेंट्स जब प्रीलिम्स के बाद मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो उन्होंने बताया हुआ है कि सर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और हमने मुकेश महेश्वरी ही पढ़ी है। तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हैं तो कौन सा वही एग्जाम में कूद पड़ती हैं। हम 99% चीज को छोड़ देते हैं, बस 1% के पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में ही जाना है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो, और अगर आप हिंदी में किताब पढ़ सकते हो तो या तो ये उठा लो या ये उठा लो। दुकान पे जाके कंपेयर कर लो कि कौन सी आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छी लग रही है। ये जो दा ग्रंथम किताब है, ये साइज में थोड़ी ज्यादा मोटी है, क्योंकि ये एक किताब प्री और मेंस दोनों में काम आती है। क्वेश्चन दबा के फंसते हैं, यहां से भी फंसते हैं, यहां से ही फंसते हैं। ये किताब थोड़ी सी कंपैरेटिवली पतली है ग्रंथम से, और मुकेश महेश्वरी भी ठीक ठाक मोटी किताब है, लगभग बराबर किताब है। जो आपका मन हो वो किताब आप उठा लीजिए। तो यहां पर इंग्लिश मीडियम का काम भी हो गया, हिंदी मीडियम का काम भी हो गया। एनी वन बुक आपको उठानी है, 40-45 क्वेश्चन का आपका जुगाड़ जो है यहां से हो जाएगा, अगर आप शिद्दत से प्रॉपर रिवीजन के साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार फॉर्मेलिटी में आपने पढ़ लिया और बस काम हो गया। ठीक है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा दोस्तों बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ यहां पर लिख दिया है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे 40-45 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया। अब हम चलते हैं एक बहुत बड़े सब्जेक्ट की ओर, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। कंप्लीट हिस्ट्री के लिए घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक
विद एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। जैसे कि यहां पर मैंने इंग्लिश मीडियम का लगाया हुआ है किताब, यहां पर मैंने हिंदी मीडियम का किताब लगाया हुआ है। आपके पास 1-2 साल पुरानी किताबें हैं तो भी चल जाएगा, अभी सुनना ध्यान से, ठीक है। ये दोनों किताबें, आगे पढ़ते हैं। तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक, जिनके चित्र आप यहां पर देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, टेंशन खत्म हो गया। अप्रॉक्स 800 पेजेस हैं, कितने? 800 पेजेस। लेकिन डरो मत, काफी सारे फैक्ट्स रिपीट होते हैं, इसीलिए साइज ज्यादा है, पर याद अच्छे से हो जाता है। यानी कि वो 800 पेज का जो कंटेंट है उसमें बहुत बार ये फैक्ट्स रिपीट करते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको काफी सारे फैक्ट्स रिपीट मिलेंगे, उससे आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी और आपको तगड़ी तरीके से जो है याद हो जाएगा। एंशिएंट और मिडाइवल पढ़ने से पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल से कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। प्रीलिम्स 2026 में पता चला कि एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन उन्होंने भर दिए। तो जहां पर आप करके कंटेंट कम पढ़ने का प्रयास करोगे, वहीं वो आपको फंसा देगा। तो सिलेबस में सब कुछ है, अपने को पूरी किताब पर फतेह हासिल करनी है, क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन, और एक ही पेज पे पढ़े नहीं रहना है। हर पेज को 10 मिनट से ऊपर का समय नहीं देना है, यह उसूल याद रखना है। चाहे कोई भी किताब आप पढ़ो, कोई भी किताब, प्रीलिम्स में, वापस सुनिए मेरे शब्दों को, प्रीलिम्स में आप कोई भी किताब पढ़ें, आपको किसी भी किताब के एक पेज को 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। एक बार आपने अपना डेली का टारगेट कर लिया, आपने टारगेट अपना बना लिया, इतना टारगेट तो आपको खुद बनाना पड़ेगा कि अगर 600 पेज हैं, 30 दिन में मुझे किताब खत्म करनी है, तो मुझे प्रतिदिन 20 पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं पूरे दिन 20 पेज को पढूं, उससे बेहतर है कि मैं 2 बार 20 पेज को एक ही दिन में पढ़ लूं। तो इसलिए 10 मिनट से ज्यादा किसी भी एक पेज पे आपको देना नहीं है, ठीक है। बढ़िया, इसको आप पढ़ लेना, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री का काम ये संभलवा देंगी आपका, ओके। अच्छा, लेकिन दोस्तों आप एक बात को याद करो कि जो यूनिट 1 है हमारी प्रीलिम्स में, जिसमें हिस्ट्री कवर होती है, भारत का इतिहास, उसमें जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जब 2024 में सिलेबस बदला था तो काफी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए थे। ऊपर वाला कभी सिलेबस देखना, यूनिट नंबर 1 में जो ऊपर वाला हिस्सा लिखा होता है, पूरे वो सारे नए टॉपिक्स उन्होंने ऐड करे, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो आर्ट एंड कल्चर होता है इंडिया का, वो भी पहले नहीं होता था, वो भी ऐड किया। तो जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसका इलाज सुनो। यूनिट 1 में जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सब आप अलग से पुणेकर की बुक से पढ़ सकते हो। यहां पर आप ये देख सकते हो फोटो। आप इस वीडियो को एचडी में कर लेना सेटिंग्स में जाके, और फिर जूम करना, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये पुणेकर पब्लिकेशन की किताब है, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 मतलब यूनिट 1, लेकिन यूनिट 1 का पूरा कवर नहीं किया इन्होंने, पूरी हिस्ट्री कवर नहीं करी। हिस्ट्री तो आपको यहां से पढ़नी है, मैंने जो बताया। जो एक्स्ट्रा नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो सारे इन्होंने इस किताब में कवर कर दिए। बस एक समस्या है कि पुणेकर की ये वाली किताब, एक्स्ट्रा टॉपिक्स वाली किताब, सिर्फ काय में आती है, हिंदी में आती है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, सच में आपको इंग्लिश मीडियम में भी इसको तकलीफ आएगी नहीं। आई एम पर्सनली फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, बट स्टिल आई फाइंड इट रियली हेल्पफुल एंड रियली इजी। कोई दिक्कत नहीं आती आपको इस किताब में, आप एक बार पढ़ के देखिए। और जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपके मोबाइल फोन में जो गूगल ट्रांसलेट का ऐप होता है, उसके अंदर एक फोटो खींचने का सेक्शन होता है। अगर आप पूरे पेज की फोटो खींच लेते हैं तो वो आपको पूरा हिंदी का पेज इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मोटा मोटा मुझे कौन सा शब्द समझ में नहीं आया था, आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बट दिस बुक इज वेरी गुड। तो आपकी यूनिट 1 की पूरी टेंशन यहां पर जो है दोस्तों खत्म हो जाती है। आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? प्री 2026 बुक लिस्ट, ओके ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए वापस से आपको घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक विद एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। हिंदी की किताब यहां पर फोटो दे दिया, इंग्लिश की किताब यहां पर फोटो दे दिया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। और अप्रॉक्स कितने पेज हैं इसमें? 400 पेज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी मिक्स आएगी, आपको केवल इंडिया वाला पोर्शन जो है पढ़ना है। 2023 से पुराना एडिशन नहीं होना चाहिए। फिर आप कहो सर कौन सा एडिशन, जो भी हो 2023 से पुराना वाला एडिशन जो है दोस्तों यहां पर नहीं होना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में जो भी अपडेट्स होते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई रैंक है, खनिज से संबंधित कोई रैंक है, एनर्जी ऊर्जा से संबंधित कोई रैंक है, मिनरल संबंधित कोई रैंक है, तो क्रांति यूट्यूब बैच चलेगा ना हमारा 2026 के लिए, वहां पर सब पढ़ा देंगे, सब अपडेट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना 2023 से पुराना एडिशन ना हो साहब, ठीक है। फिर ज्यादा पुराना लेके मजा नहीं आता है। उसके बाद देखो
अब बात करते हैं कंप्लीट पॉलिटी के लिए, ठीक है। मैं क्या है कि यूनिट वाइज नहीं बता रहा हूं, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं। जैसे कि एमपी का मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया, उससे आपकी यूनिट 2 है ना, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 कवर हो गई। हिस्ट्री बता दिया, हिस्ट्री से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अभी ज्योग्राफी बता दिया, ज्योग्राफी जो है आपकी यूनिट नंबर 3 में आ जाती है, वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो इतना तो आपके पास सिलेबस होगा ही सामने, टॉपिक्स उसमें आपके सामने होंगे, तो यहां से आप कर लोगे, मैं इतना आराम से मान के चल रहा हूं। सिलेबस का प्रिंट आउट प्लीज अपने पास रखा करो, हार्ड कॉपी, नो सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी के अपने अलग जलवे होते हैं, थोड़ा उस पर यकीन रखो, ठीक है। चलो पॉलिटी की बात करता हूं मैं। कंप्लीट पॉलिटी के लिए वापस से आपको घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बुक विद एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। इंग्लिश का चित्र यहां है, हिंदी का चित्र यहां है। 2023 से पुराना एडिशन नहीं होना चाहिए किसी भी घटना चक्र की किताब में। लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज सुन लो, पॉलिटी की फैक्चुअल बुक पढ़ने से पहले, यानी कि तुम पॉलिटी की चाहे घटना चक्र की पढ़ो, चाहे कोई सी भी फैक्चुअल बुक पढ़ो, आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी हो पॉलिटी की, जैसे कि लक्ष्मीकांत, या फिर किसी टीचर के नोट्स से आपने पॉलिटी पढ़ रखी हो, या तो आपने किसी टीचर के पॉलिटी के लेक्चर्स देख रखे हो, या पहले से पॉलिटी का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगर मेरे ऑनलाइन कोर्स वाले एस्पिरेंट सुन रहे हैं तो भैया सुन लो, अपने पॉलिटी के जो मेंस कोर्स के लेक्चर है घोल के पीना, एक क्वेश्चन भी बाहर हो गया तो आके बता देना, क्योंकि वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत पढ़ाई गई है, उसमें सरल शब्दों में विद नोट्स बनवाए हैं। तो आप सिर्फ उस पर स्टिक रहना, आप ये ना भी पढ़ो तो चलेगा, ठीक है। और जो सेल्फ स्टडी पे पूरा तरीके से जा रहा है, आप भी ध्यान से सुनिए। आप अगर इन 2 किताबों में आना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि पहले कुछ पढ़ रखा हो आपने पॉलिटी संबंधित। अगर आपने पॉलिटी संबंधित कुछ नहीं पढ़ रखा, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट इससे पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लो। अभी जो 10% तैयारी है वो 70-80% पहुंच जाएगी बहुत आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलो, और पॉलिटी में आपको पता है कमीशंस, एक कमीशंस वाला टॉपिक भी आता है जिसमें से ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रश्न आते हैं। तो जब भी मैं क्रांति बैच पढ़ाता हूं तो क्रांति बैच में मैं हमेशा सारे कमीशंस की टेबल पढ़ा देता हूं, उसमें सारे आयोग आप पे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके चलो, तो पॉलिटी का भी अपना काम खत्म हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। पॉलिटी आपकी यूनिट नंबर 5 में आती है, ठीक है साहब। और यूनिट नंबर 5 में इंडिया की पॉलिटी भी आती है, एमपी की पॉलिटी भी आती है। आपको पता है, सिलेबस आपने देखा होगा। एमपी की पॉलिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया। एमपी का पूरा सेक्शन प्रीलिम्स में जहां जहां एमपी आती है, एमपी की किताब में कवर हो जाएगा। यूनिट 10 की एमपी अलग से बताऊंगा, मैंने आपको अभी बताया है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी। और जब मैं यहां पर इंडियन इकोनॉमी बोल रहा हूं ना दोस्तों, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं पूरी यूनिट नंबर 6 की। काय की बात कर रहा हूं? कंप्लीट यूनिट 6 की बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि यूनिट नंबर 6 में आप देख सकते हैं, हालांकि यूनिट नंबर 6 में एमपी की इकोनॉमी भी आती है, लेकिन एमपी की इकोनॉमी एमपी की किताब में कवर हो जाएगी, है ना। इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको, मैं बस इस वाली स्लाइड पे कुछ लिखना चाहूंगा कि आपको, मैंने देखा है कि इंडिया की इकोनॉमी में ना, इंडिया की इकोनॉमी में जो घटना चक्र है वो कुछ खास काम की नहीं रही है अब एमपीपीएससी पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आपको यूनिट नंबर 6 पूरी प्रिपेयर करनी है, यूनिट नंबर 6 पूरी प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपकी दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी भी पूरी हो जाए और आपकी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी पूरी हो जाए, दोनों की इकोनॉमी को आप पूरा एक बार में सफा चट कर देना चाहते हो, तो उसका इलाज मैं आपको बता रहा हूं। मुझे कोई पैसे नहीं मिलते किसी बुक को प्रमोट करने के लिए, और मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, उसके बाद भी दूसरे इंस्टीट्यूट की बुक को प्रमोट करता हूं। दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं कोई ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूं, कि जहां पर ना मैं सेल्फ स्टडी को बोलूं, ना मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स की अच्छी जो उन्होंने मेहनत करी, ना मैं उन बुक्स को रेकमेंड करूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने देश में एक मानसिकता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मानसिकता दोस्तों ऐसी होती है कि व्यक्ति हमेशा छोटे और कमजोर व्यक्ति को दबाना चाहता है, और कोई बड़े संस्था या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो यह सिलसिला हमेशा चलता आ रहा है। व्यक्ति हमेशा अपने छोटे, अपने से कमजोर व्यक्ति को दबा के ही खुशी महसूस करता है। तो ऐसे लोगों को खुशी महसूस करने दो, इनको अपनी खुद की दुनिया में खोने दो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। हम आ जाते हैं मुद्दे पर। यूनिट नंबर 6 की पूरी टेंशन खत्म करेगी आपकी ये वाली किताब, ओमकार इंस्टीट्यूट है।
ओमकार इंस्टीट्यूट वालों ने बढ़िया मेहनत करके एक यूनिट 6 की किताब निकाली है, जिसमें आपको इंडिया की इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पूरी कवर करवा के देते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है ये किताब आती है, और इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एमसीक्यू भी है। ये इसकी इंग्लिश की फोटो है, ये इसकी हिंदी की फोटो है। दुकान से जाके आप खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदोगे गारंटी नहीं है सारी बुक मिलेगी। ऑनलाइन खरीदने पे बहुत कम ही बुक्स मिल पाती हैं एमपीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसीलिए आपको किसी बड़े शहर से अच्छी दुकान से, ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, तो आपको बड़े बड़े सिटीज में अच्छी अच्छी दुकानों से आप माल उठा लीजिए और किताब अपनी ले लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो पाएगी व्यवस्था, ये लोग नहीं बेचते हैं ऑनलाइन। क्रांति यूट्यूब बैच में आपको पता ही है कि मैं बजट भी पढ़ाता हूं बढ़िया तरीके से, नया पुराना सब, और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाता हूं नया पुराना सब। तो वहां से भी हमको काफी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यूनिट नंबर 6 के, क्योंकि यूनिट नंबर 6 में वो ज्यादातर करंट बेस्ड चीजें ही पूछते हैं। तो ये किताब कर लो, टेंशन फ्री रहो यूनिट 6 के लिए। हो सकता है 2025-26 का जब अभी बजट आएगा, ठीक है, मतलब वो तो खैर बजट तो उन्होंने लॉन्च कर ही दिया है 2025-26 का, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के नजरिए से अभी बात कर रहा हूं, इंडिया के नजरिए से बात नहीं कर रहा। तो जब 2025-26 का मध्य प्रदेश का बजट आएगा, और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रीवियस ईयर का आता है, तो जब नया बजट और नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हो सकता है कि ये 2025 का जो अपना साल है, जुलाई अगस्त के टाइम पर ये जो ओमकार इंस्टीट्यूट है ये अपनी नई किताब लॉन्च करेंगे। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसको जुलाई अगस्त तक होल्ड पे रखो, पहले बाकी चीजें पढ़ो, है ना, क्योंकि ये समस्या केवल इसी किताब में मुझे लग रहा है कि आ सकती है। अन्यथा बाकी जितनी भी बुक्स बता रहा हूं आपको किसी में रुकने की जरूरत नहीं है, आप भमाभम सब कुछ जो है जाके ले सकते हो। ठीक है, और थोड़े बहुत चेंजेस होंगे इसमें, करेगा इंस्टीट्यूट, अगर उनकी किताब अच्छी चली है तो अगली बार भी वो मेहनत करेंगे, और इसका नया एडिशन मुझे कंफर्म पता है वो लॉन्च 100% करेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। लेकिन अगर आपको दुकान पर जाके लगे कि नहीं सर हमको यूनिट 6 की, हम दुकान पर गए और हमको फलानी एडिशन या कोई दूसरा पब्लिकेशन की उसकी किताब बहुत अच्छी लगी, तो आप उसकी भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, इतना लोड नहीं लेना है। इसके अलावा भी अच्छी किताबें हो सकती हैं डेफिनेटली। मैंने देखा था, पढ़ा था तो मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो यूनिट 6 की पूरी समस्या यहां पर खत्म है। वीडियो को ऐसे पॉज करके और कुछ पढ़ना है तो और कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद 2026 बुक लिस्ट कैरी ऑन है। यूनिट 7 साइंस के लिए क्या करना है, ध्यान से चुपचाप सुनना, ठीक है। यूनिट 7 साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम वालों को उत्कर्ष क्लासेस की एक बुक आती है, ये वाली। मुझे कोई संकोच ही नहीं है किसी की किताब प्रमोट करने में, जिसने मेहनत करी है उसकी किताब प्रमोट करना बनता है। अब चाहे उन्होंने कंटेंट कहीं से उठाया हो, कहीं से उठाया हो, कोई बात नहीं, अब जो भी है अच्छा है, पढ़ने में अपन पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करना, उत्कर्ष वालों की ये वाली किताब खरीद लेना। ज़्यादा अपडेट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ओके है, ऑल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट वगैरह तो करंट अफेयर्स आते रहते हैं तो वहाँ से अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उत्कर्ष क्लासेस की यूनिट 7 की किताब ले लेना, इसमें डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन एमसीक्यू दोनों हैं। हिंदी वाले क्या करेंगे यूनिट 7 के लिए, यूनिट 7 को पूरा पढ़ना है अगर हिंदी वालों को, तो वो क्या करें, निर्माण आईएएस की किताब खरीद लें, ये एक अच्छी किताब है, ठीक है। मार्केट में जो भी लेटेस्ट एडिशन है उठा लो, ज्यादा सोचो मत, जल्दी पढ़ना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट एडिशन और फिर वही हालत हो गई, प्रीलिम्स आ गया, 3 महीने बचे हैं तो बस बेड़ा गर्क हो जाता है। तो यूनिट नंबर 7 का दोस्तों अपना काम यहां से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 में आपको दोस्तों काफी कुछ दिख रहा होगा, यहां पर आराम से देखेंगे। यूनिट नंबर 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंग्लिश मीडियम वालों को वंस अगेन कौन सी किताब उठानी है, उत्कर्ष वाली। इंग्लिश मीडियम टेंशन खत्म, इंग्लिश मीडियम की टेंशन खत्म। अब यूनिट 9 के लिए हिंदी वाले सुनिए। यूनिट 9 के लिए हिंदी वालों को क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप निर्माण आईएएस की किताब उठा लीजिए यूनिट नंबर 9 के लिए, या फिर एक और बुक अभी मार्केट में है, चैंपियन स्क्वायर करके इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक किताब लॉन्च करी है यूनिट 9 की। ये भी दिखने में मुझे ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन मैंने इसको पर्सनली नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे क्या सजेस्ट करूंगा कि हिंदी माध्यम वाले दुकान पर जाके कंपेयर कर लेना निर्माण आईएएस की किताब और चैंपियन स्क्वायर की किताब। दोनों में से जो भी किताब आपको अच्छी लगे आप उठा सकते हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। आप पढ़े लिखे हो, कंपेयर कर सकते हो, दुकान पे चले जाना, घर पे मत बैठे रहना, ऑनलाइन मंगाएंगे, ऑनलाइन मिलेगी नहीं, पेपर नहीं देंगे, ऐसी कुछ सोच मत रखना, ठीक है।
यूनिट 9 के लिए आपको पता है कि परीक्षा धाम की किताब भी आती है, लेकिन मुझे तुलनात्मक थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे उसमें जो कंटेंट की जो क्वांटिटी है परीक्षा धाम की यूनिट 7 और यूनिट 9 दोनों में परीक्षा धाम आती है, लेकिन मैंने अभी फिलहाल इसमें रेकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि उसमें कंटेंट अभी थोड़ा सा कम है। शायद माइट भी वो अभी नया एडिशन लॉन्च कर देंगे परीक्षा धाम वाले भी यूनिट 7 और 9 का, और क्वांटिटी उसमें कंटेंट की जो है वो बढ़ा देंगे। तो आप उसको भी ले सकते हो, हिंदी मीडियम वाले उसके साथ भी जा सकते हैं। आप कंपेयर करो, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आप कंपेयर करो कि चैंपियन स्क्वायर वाली किताब के साथ आप जाओगे, जरूरी नहीं जो पुराना है वो बेकार ही हो और जरूरी नहीं जो नया है वो अच्छा ही हो। कंपैरिजन इज द सॉल्यूशन। तो ये किताब और बाजू में परीक्षा धाम की यूनिट 9 रख लेना, ठीक है। और जो यूनिट 7 में बताया वहां पर भी आप निर्माण आईएएस की यूनिट 7 और परीक्षा धाम की यूनिट 7 या और भी कोई आपको दुकान पर नई किताब मिल जाए तो कंपेयर करो। बाकी जो मुझे अच्छी लग रही है किताबें वो मैं यहां पर दिखा ही रहा हूं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो जो मैं बता रहा हूं आप उस पर टिकिएगा तो आपका सही काम जो है वहां पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब साहब सर जो किताबें आप बता रहे हो वो नहीं मिली तो 99% मिल जाएंगी, 1% नहीं मिली, दिमाग लगाओ, दुकान पे जाओ, दूसरे विकल्प देखो, वो अच्छा लग रहा है उठा लो। बैठे नहीं रहना है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। सब जगह अच्छी अच्छी किताबें जो देखने में लगती हैं अपने आप पता चल जाता है, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। 99% 99% जो बता रहा हूं वो मिलेगी मार्केट में आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, निर्माण आईएएस ने दोनों माध्यम के लिए सेम टू सेम किताबें उठा के बनाई हैं। जनजातियां इंग्लिश में भी तगड़ी हैं, हिंदी में भी तगड़ी हैं, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में भी है, डिस्क्रिप्शन हिंदी में भी है, 1150 एमसीक्यू इसमें भी हैं, 1150 एमसीक्यू इसमें भी हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में अवेलेबल होती है। चित्र हर किताब के लगाए हैं ताकि मुझे पिछले साल जब मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी भराम भर मेरे पास कमेंट आए और व्हाट्सएप पे मैसेज आए, लेकिन मैंने कहा कि भाई इस बार गलती नहीं करनी, फोटोज अटैच करनी है ताकि व्यक्ति की सारी टेंशन खत्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कहां पर, यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 के लिए बता दूं, यूनिट नंबर 8 में करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या आप हिंदी माध्यम के हो, आप दोनों ही मीडियम के हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्री 2026 से कुछ दिन पहले पापा वीडियो अपलोड करते हैं हम। पापा वीडियो मतलब जिसको आप मैराथन कहते हो, मैं नहीं मैराथन, मैं पापा वीडियो, बड़ी वीडियो पापा वीडियो। तो पापा वीडियो में अपलोड करता हूं। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बाइलिंगुअल वीडियो अपलोड होती है और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स की भी जो बाइलिंगुअल वीडियो है वो अपलोड होती है। यहां से इन दो वीडियो से लगभग आपके सारे प्रश्न फंस जाते हैं करंट अफेयर्स के। और अब की बार पता है मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं लास्ट तक इंतजार नहीं करूंगा। लास्ट में तो एक एमपी और एक नेशनल इंटरनेशनल की पापा वीडियो तो आएगी ही आएगी लगभग 1 महीना पहले, बट मैं अब की बार अपने क्रांति यूट्यूब बैच 2026 में मंथली करंट अफेयर्स भी कराता जाऊंगा ताकि शुरू से ही करंट अफेयर्स कवर होती रहे। इसलिए मैंने कहा था क्रांति यूट्यूब बैच का भी मैं ऐलान करूंगा, उसके लिए वेट करना, वहां पर आपको मजा आएगा, ठीक है। तो बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे नहीं सर हम तो मैगजीन खरीदेंगे ही, तो अगर तुमको मैगजीन सच में खरीदनी है, मैगजीन खरीदे बिना तुम मानोगे नहीं, तो फिर तो एक ही इलाज है, कि तथ्यबाण वाले जो है ना साहब, तथ्यबाण वालों ने क्या किया था, तथ्यबाण वालों ने 2025 के प्रीलिम्स से पहले 2 मैगजीन लॉन्च करी। लोगों ने बड़ी आलोचना करी कि तुम तो पैसा कमाना चाह रहे हो इसलिए 2 मैगजीन लॉन्च कर रहे हो। ऐसी बात नहीं, 100 रुपए की मैगजीन थी, परंतु ये जो 2 मैगजीन थी ये केवल मध्य प्रदेश से संबंधित थी। लेकिन कंटेंट खूब डाल देते हैं, वो सारा ही डाल देते हैं, कहीं से कुछ छोड़ते ही नहीं है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे फंस जाते हैं। तो अगर आपको सच में मैगजीन लेनी है बाद में सब कुछ कर आने के बाद, पापा वीडियो भी देख ली, मंथली वीडियो भी देख ली, क्रांति बैच में सब देख लिया, लेकिन मैगजीन फिर भी लेनी है साहब, तो ये 2 मैगजीन तथ्यबाण की उठा सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि 2026 के प्री से पहले वो 2 ही मैगजीन लॉन्च करेंगे या वापस से उसको 1 कर देंगे, जो भी रीजन हो। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए बस सदाबहार, स्पीडी, और स्पीडी के पीछे के जो 800-900 एमसीक्यूज होते हैं वो कर लेना, बस बढ़िया काम। अगर करंट अफेयर्स के लिए नहीं मान रहे तुम किताब लेनी है तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, ठीक है साहब। चलो
ओके ओके ओके, मेरी 1 साल की मेहनत, जहां पर मैं हर साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मैं पढ़ाता हूं और मेंस का कोना कोना पढ़ाता हूं, मेंस का कोना कोना, दिन रात एक ही चीज, मेंस का पूरा सिलेबस का छोटी छोटी चीज, उसके नोट्स, उसके लेक्चर, मर मर के उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर तुमको पहले दिन से ही मेंस का पूरा कंटेंट चाहिए तो तुम मेंस 2025 वाला कोर्स, और अगर तुमको मेरे साथ साथ 2026 में मेंस पढ़ना है तो मैंने 1 जनवरी 2025 से ऑलरेडी इसमें पढ़ाना शुरू कर दिया है। 1 महीना 20 दिन लगभग मैं इस कोर्स के अंदर कंटेंट डाल चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, और 31 दिसंबर तक मैं पढ़ाता रहूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, पहले दिन पर सारी वीडियोस, सारा सिलेबस, सारे नोट्स चाहिए तो ये, और मेरे साथ साथ 2026 में चलना है तो ये। सीधी सी बात, दोनों ही जगह आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल में नहीं खत्म कर पाए तो 2 साल में तो खत्म कर लोगे ना साहब। बाईलिंगुअल, मेरे साथ कोई भी पढ़ रहा है उसको मीडियम की तकलीफ तो कभी आ ही नहीं सकती, बिकॉज आई एम इक्वली गुड इन इंग्लिश मीडियम एंड इक्वली गुड इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ये मैं अपनी कठोर मेहनत जो मैंने पिछले 5 साल में करी है, दोनों भाषाओं में एक्सीलेंसी हासिल करने का प्रयास किया है मैंने अपने लेवल पर, ये उसका फायदा है। ठीक है, सुनिए, दोनों ही कोर्स नए सिलेबस पर आधारित हैं, क्योंकि जब मैं दोस्तों प्रीलिम्स पूरा यूट्यूब पर पढ़ाता हूं तो मेरा हर दिन जो बीतता है ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूं, ये मैं उसी की रिकॉर्डिंग करता हूं इन 2 कोर्सेज में जो आपको घर बैठे मिलते हैं। ये जो ऊपर ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि ये वो कूपन है जो ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है, आपको दिखेंगे नहीं। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है सिर्फ उसी को इस कूपन का नाम पता है। अगर आपको इस कोर्स में दिलचस्पी हो, आप बिना स्पेस दिए एग्जैक्टली ये कूपन कोड टाइप कर देना जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा बनाओ। मेरे ऊपर भरोसा हो तभी करना, वरना मत करना, वरना जहां अच्छा लगे वहां करना। तो जब इस कोर्स को तुम ज्वाइन करने जाओगे तो वहां पर जो कूपन कोड पहले से मौजूद होगा उस पर टैप मत करना, वो सबको दिख रहा है। नीचे कूपन कोड टाइप करने की जगह होगी, वहां पर इस वाले को टाइप करना, क्योंकि ये सबके पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। 2026 में मेरे साथ तैयारी करनी है तो ये वाला कूपन टाइप करना। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इतने का 4,500 रुपए, 3,000 रुपए, ये है कमाल। और ये चीज सिर्फ पता है किसको दिखेगी? ये सिर्फ उसको दिखेगी जिसने शिद्दत से पूरी वीडियो देखी होगी। बहुत से लोग थोड़ा शुरू का देखते हैं, स्किप करके बढ़ जाते हैं, तो उनको मैं चाहता भी नहीं हूं कि ये चीज दिखे। ये सिर्फ उनको दिखे जो मेरे साथ इस वीडियो को यहां तक देखते देखते आया है। ठीक है, बस इतना है। खून पसीना पूरा मेरा इसमें एक कर रखा है मैंने मेंस के अंदर। पागल हो जाता हूं मैं मेंस का, जब पढ़ाता हूं तो कोना कोना छान मारता हूं। आगे बढ़ता हूं। फाइनली अब बात करते हैं किस चीज की? क्रांति यूट्यूब बैच 2025 मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी थी कि बिना जीएस और एमपीजी के पढ़ाए, सिर्फ विविध पढ़ाकर, पापा वीडियो पढ़ाकर 26 प्रश्न फंसा दिए थे 50 लेक्चर में। और अब की बार जब क्रांति बैच 2026 पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, 2025 वाले ने अपना काम कर दिया, अब ये 2026 वाला क्रांति यूट्यूब बैच प्रीलिम्स प्रिपरेशन की परिभाषा बदल देगा। और जो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना नेसेसिटी है, वो पैसों में खरीदने की जरूरत नहीं है, हम YouTube पर ही उसका पूरा समाधान करवाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है करवाएंगे, करवाया है, 50 लेक्चर में करवाया है। अब की बार तो 100-150 तक पहुंचने का पूरा प्लान है। कब शुरू होगा? लगभग मान के चलो या तो फरवरी एंड में या लगभग 1 मार्च से, क्योंकि प्लानिंग भी करनी पड़ेगी ना। जब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, प्लानिंग करने दो, थोड़े नोट्स समेटने दो, फिर लेके आऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़ना। फिर कहो कि लेक्चर का साइज बड़ा है, तुम फिर कहते हो कि कोई यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा नहीं रहा, हर किसी को बिजनेस करना है। और जब मैं यहां पर उस चीज को पूरा प्रॉपर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो फिर कहोगे सर लेक्चर बहुत बड़ा है। तो फिर भैया तुम पढ़ो ही मत उस परिस्थिति में, तुम्हें हर बात में दिक्कत है। तो मजा आ जाएगा, वेट करना है इसका। ठीक है,
मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बात छोड़ी है, सारी बातें बता दी हैं। मेंस की सेल्फ स्टडी की वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और जितना ज्यादा आपने 2025 की स्ट्रेटेजी वीडियो को अपना प्यार दिया था, उतना ही ज्यादा इस वीडियो को अपने हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए जो घर बैठ के सेल्फ स्टडी से प्रीलिम्स 2026 फोड़ना चाहता है। तो इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।